हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की गणित की कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 45 16 अक्टूबर 2020 के लिए। आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। हम लंबवृत्तीय शंकु के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए, जो इसमें पहले पूर्व ज्ञान के लिए हमसे बोला गया है, लंबवृत्तीय शंकु और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की समझ हम पहले कर चुके हैं। आपको पता है क्या होता है क्षेत्रफल और क्या होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ठीक है, आयतन क्या होता है बच्चों, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आयतन होता है हमारा किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान जो होता है वो आयतन कहलाता है। अब यहाँ पर, या फिर उसको धारिता भी कहते हैं, आयतन को हम धारिता भी कहते हैं। अब शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों, शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आप जब देखेंगे तो जो हमारा बेलन होता है वो इस तरीके का होता है कुछ, और ये बेलन का जो आयतन था हमने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर एच पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए इसी में से एक शंकु निकाल दिया, तो यानी कि 1/3 भाग निकाल दिया, तो यहाँ पर आप इसके आगे 1/3 लगा देंगे, तो ये आ गया आपका ये वाला हमारा आयतन। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें उदाहरण दिया है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो। ठीक है, ये त्रिज्या हो गई, ये ऊंचाई हो गई, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सारे मान यहाँ पर रख दिए, उसको सॉल्व किया तो आ गया हमारा लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 264 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर घन सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। अब अगला जो उदाहरण है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, यदि उसका आयतन हमें दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई का मान हमें 3.14 दिया हुआ है, शंकु का आयतन दिया है, एच दिया हुआ है, आर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जो जो मान हमें दिए हुए थे हमने रख दिए, और इधर 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो मान दिए थे रख दिए। अब ये आर स्क्वायर का मान जो आया वो आया 100, जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा और रूट से बाहर आ जाएगा 10, तो आर की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। अब अगला उदाहरण देखिए बच्चों, अगला उदाहरण है हमारे पास, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। त्रिज्या हमें 7 सेंटीमीटर दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई हमें 25 सेंटीमीटर दी हुई है। अब माना बर्तन की जो ऊंचाई है हमने एच ले लिया। ठीक, अब यहाँ से आपको रूल पता है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। एल का मान रख दिया, आर का मान रख दिया, एच का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब एच का मान आने के बाद बर्तन की धारिता हमें ज्ञात करनी है। धारिता मतलब आयतन बताया था, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये सारे मान हमने रख दिए हैं, इसमें सॉल्व किया, 1232 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आ गया। अब ये जो है हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आया, इसको हमें लीटर में ज्ञात करना था। लीटर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा लीटर में बदल जाएगा। 1000 से भाग दिया तो हमारा जो बर्तन था उसकी धारिता आ गई है 1.232 लीटर। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है अभ्यास के लिए, जो स्वयं करना है हमें। किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात करना है। ये हमने सबसे पहले आयतन का रूल लिख लिया है, याद होना चाहिए सबको। अब देखिए, एच दिया हुआ था, एल दिया हुआ था। अब यहाँ से हमने क्या किया है कि आर का मान ज्ञात किया है। आर नहीं था हमारे पास, तो इसमें सारी वैल्यूज़ रखी हैं। उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आया है। आर स्क्वायर को हमने आर स्क्वायर ही छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि हमारे रूल में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट में आएगा, वैल्यूज़ काफ़ी बढ़ जाएगी, इसलिए आर स्क्वायर पर भी हम इसको रोक सकते हैं। अब हमने क्या किया, सारे मान जब हमने इसमें रख दिए तो इसको सॉल्व करने के बाद ये 7 से मैंने इसको कैंसिल किया, 7 3 ज़ा 21 होता है। ठीक है, अब 3 आया था जो 3 से कैंसिल आउट कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आयतन हमारा आ गया 7546 घन सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न 2 जो है उसमें हमें एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है। यदि इसके व्यास का आधार
आधार का व्यास, ये उल्टा लिख दिया इन्होंने, आधार का व्यास जो है वो 28 सेंटीमीटर है, तो हमें शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हमें दिया हुआ था आयतन, ठीक है, व्यास हमारे पास था 28 और त्रिज्या थी 14 सेंटीमीटर। अब हमने आयतन का फॉर्मूला लगाया, ये हमें दिया हुआ था। यहाँ से सारे मान जो थे हम दूसरे साइड ले गए इस तरफ, तो ये हमने रख दिए। अब जो जो हमें दिया हुआ था वो हमने रखा, h हमें ज्ञात करना था इसलिए यहीं पर छोड़ दिया। अब देखिए ये आयतन लिख दिया, ये जो है हमारा बटे वाला 3 आ गया, पाई के बटे वाला 7 ऊपर आ गया, 22 नीचे रह गया, और ये r जो था हमारा 14 गुना 14 हमने लिख लिया। अब 14 से जब पहले मैंने 14 से इसको काटा है तो ये आ गया हमारा 704, ठीक है। फिर मैंने दोबारा से इसको काटा है 2 से, तो इधर आया 2 सत्ते 14 और इसको 2 से काटा है तो 352 आया है। फिर 7 से मैंने 7 को इधर काट दिया। अब जो बचा मेरे पास वो ये था, ठीक है। फिर मैंने देखा ये दोबारा और भी ज़्यादा कट सकता था, 11 से मैंने इसको काटा है, 11 दूनी 22 हो गया, और ये यहाँ पर 11 से ऊपर काटा तो ये 32 आ गया। फिर मैंने क्या किया, इसको 2 से कैंसिल आउट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 16, 16 को 3 से गुना किया तो आ गया 48। तो शंकु की ऊंचाई आ गई हमारे पास 48 सेंटीमीटर। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसमें शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात करनी थी। अब पता है हमें रूल ये होता है, ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं, हमने मान रखा, उसको सॉल्व किया तो आ गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर। बच्चों ये आप अपने हाथ से जितना कैलकुलेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इजी लगने लगेगा। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न जो था, इसमें शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना था। उसका रूल हमें पता है क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई का मान रखा, आर का मान रखा, एल का मान रखा, ठीक है। जब सबको सॉल्व किया, 7 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, 2 बार कट गया, सबको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया 2200 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, प्रश्न 3, गेहूं की एक ढेरी है जिसका व्यास है 10.5 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात करना है और इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवस से ढका जाना है। तो वांछित कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैनवस का क्षेत्रफल मतलब कोई कपड़ा है जिससे उस ढेरी को ढका जाना है। इस तरीके की ढेरी कुछ बनी हुई है, तो इसको ढकेंगे तो वो शंकु के आकार की ही बनेगी, नीचे नहीं लगाना है। तो इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, आकृति बना ली। ओके, अब यहाँ से पहले हमें क्या करना है, आर का मान ज्ञात करना है। व्यास दे रखा है, व्यास का आधा कर लिया, आर का मान आ गया हमारा 5.25। अब एल भी ज्ञात करना पड़ेगा हमें, ठीक है। वांछित कैनवस निकालना है तो उसके लिए क्या होगा, एल भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने एल भी ज्ञात कर लिया। आर और एच का मान रखा, सॉल्व करा तो ये आया, और इसको जब पूरा हमने हल किया है तो आया है हमारा 604, ठीक है। ये सेंटीमीटर में आएगा बच्चों, यहाँ पर आप मीटर में आएगा, मीटर में दिया हुआ है सब कुछ तो मीटर में ही लिखेंगे, सेंटीमीटर में इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आप इसके साथ मीटर लगा देंगे। अब देखिए, अब जो हमें निकालना था वो था गेहूं की ढेरी का आयतन। आयतन का रूल हमें पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सारे मान हमने यहाँ पर रख लिए। अब जब हमने इसको कैंसिल आउट किया है तो ये देखिए 7 से मैंने इसको काटा है तो ये आ गया है 0.75, 3 से 3 कैंसिल हो गया और बाकी सबको सब मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा 86.625 मीटर क्यूब या घन मीटर। अब वांछित कैनवस का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था, तो उसके लिए हमने क्या किया, वांछित कैनवस का क्षेत्रफल मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। मान हमें पता है क्या होता है, इसका रूल पाई आर एल होता है। पाई का मान रख दिया, यहाँ पर हमने आर रख दिया, एल रख दिया। 7 से इसको कैंसिल आउट किया तो ये आ गया हमारे पास 0.75। जो बचा था हमने उसको गुना कर दिया, तो उसके बाद हमारा आंसर आ गया है ये बच्चों 99.66 मीटर स्क्वायर। ये होगा कैनवस का क्षेत्रफल। अब अगला प्रश्न है ये,
भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाता है। अगर आपके पास एक त्रिभुज है इस तरीके से, मान लीजिए, ठीक है, ये जो 12 सेंटीमीटर वाली भुजा है, 12 वाली, इसके चारों तरफ इसको घुमाकर एक कोण बना दिया जाता है। तो इस प्रकार जो बना है ठोस, वो उसका आयतन हमें ज्ञात करना है। ये देखिए, जब इसको त्रिभुज को हम घुमाएंगे तो इस तरीके की आकृति बन जाएगी। ये 12 सेंटीमीटर, इसकी ये तिर्यक ऊंचाई हो गई है 13 सेंटीमीटर, और ये जो है ये 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई है। ये लिख लिया हमने, ठीक है। 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाता है, तब ये सब कुछ हमें मिल जाएगा। अब इस प्रकार प्राप्त शंकु का आयतन हमें बताना है। वो क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ सारे हमने मान रख लिए। 3 से हमने 12 को कैंसिल आउट कर दिया, 4 आ गया। जो बचा सबकी गुणा करी तो आया हमारे पास 2200/7, और जब 7 से इसको भाग दिया है तो हमारे पास आ गया है मान 314.28 घन सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई है। अब इसके साथ संदेश है जो आपको याद रखना है, उचित व्यवहार जो आपको करना है। 2 गज और 6 फीट की शारीरिक दूरी आपस में बनाए रखनी है, तब आप कोविड से अच्छे से बच सकते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली वर्कशीट में। तब तक रहिए स्वस्थ और सुरक्षित।